स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय श्री राम 8595 में। तो चलिए आज हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया था, जबकि खुद भगवान परशुराम ने ही कर्ण को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था, परंतु फिर भी भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी जिसके लिए भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था। तो हेलो फ्रेंड, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं आप जल्द से जल्द देख सकें। चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि आखिर भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया था। एक समय की बात है जब इंद्र भगवान ने अपने मेघों को धरती पर वर्षा नहीं होने की आज्ञा दिया था। तब कुछ ग्रामवासी भगवान परशुराम के पास आए थे और कहने लगे, हे भगवान आप हम पर कृपा करें, कुछ समय से हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है और हमारे यहाँ हर तरफ सूखा पड़ा है, किंतु आपके यहाँ तो हर तरफ हरियाली है। आपके क्रोध का सामना नहीं करना पड़े यह सोचकर इंद्र यहाँ पर वर्षा करवाता है, किंतु हमारे यहाँ सभी तरफ केवल सूखा पड़ा है। आप हमारी रक्षा करें प्रभु। और जिस समय ग्रामवासी भगवान परशुराम के पास गए थे उस समय तक कर्ण की शिक्षा लगभग में पूरा हो चुका था। कुछ ही समय बचा था ताकि कर्ण को अपनी शिक्षा पूरा करने में। तो ठीक उसी समय भगवान परशुराम ने कर्ण को भेजा था इंद्र के पास, जाकर उनसे ये कहने के लिए कि अपनी मेघों को आदेश देकर पृथ्वी पर वर्षा करने के लिए। तो कर्ण ने अपने गुरु परशुराम के आज्ञा का पालन करते हुए वह इंद्र के पास गया। जब इंद्र कर्ण के सामने नहीं आ रहे थे तब कर्ण ने इंद्रास्त्र का प्रयोग करके इंद्र को प्रकट किया। तो इंद्र ने कहा, भक्ति पूर्वक इंद्र को प्रकट करते हुए तो बहुतों को देखा है, किंतु तुम युद्ध करने के लिए मुझे प्रकट किए हो, तो तुम कौन हो। तब जाकर कर्ण बोले, मैं भगवान परशुराम का शिष्य कर्ण हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने मेघों को आदेश दीजिए वह धरती पर बारिश करवाएं। तब जाकर इंद्र ने कर्ण की बातों को नहीं माने और युद्ध करने के लिए वज्र का प्रयोग करने लगे। तभी कर्ण ने इंद्र के वज्र के जवाब में शिवास्त्र का प्रयोग किया। जैसे इंद्र ने देखा कि कर्ण ने शिवास्त्र का प्रयोग किया है तो इंद्र ने अपनी हार स्वीकार करते हुए अपने मेघों को आदेश दिया बरसने के लिए। किंतु उस समय इंद्र को लगने लगा कि यह मनुष्य मेरा अपमान करके चला गया है, मैं अपने इस अपमान का बदला जरूर लूँगा। और जब कुछ समय के बाद इंद्र को पता चला कि कर्ण एक सूत है, तब जाकर उसने सोचा कि क्यों ना कर्ण की सच्चाई भगवान परशुराम के पास ला दिया जाए, जिससे कि भगवान परशुराम खुद कर्ण को सजा दे देंगे। और जब कर्ण की शिक्षा पूरा हो गया तब एक दिन भगवान परशुराम अपने शिष्य कर्ण के गोद में अपने सर रखकर आराम कर रहे थे। ठीक उसी समय इंद्र ने अपनी माया से एक ऐसे कीड़े को भेजे थे जो कि कर्ण के जंघा पर इतना डंक मारा कि उनके जंघा से खून की धारा निकलने लगे। कर्ण सोच रहा था कि अगर मैं अभी कुछ हलचल करूंगा तो मेरे गुरु परशुराम की नींद खुल जाएगी। तो कर्ण ने उस कीड़े के अनगिनत डंक से और जब भगवान परशुराम की नींद खुली तो देखा कि कर्ण के जंघा पर खून की धारा निकल रही है। तब जाकर पहले तो भगवान परशुराम ने कर्ण की प्रशंसा किया, फिर कहा कि एक ब्राह्मण इतना कष्ट नहीं सह सकता है, तुम कौन हो। कर्ण, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला है, सच बताओ कि तुम कौन हो। तब जाकर कर्ण ने भगवान परशुराम से अपनी सच्चाई बताते हुए कहा कि मैं एक सूत हूँ। इतना सुनते ही भगवान परशुराम को बहुत ही गुस्सा आया और तुरंत कर्ण को श्राप दे दिया। और बोला कि जब भी तुम्हें इस दिव्यास्त्र का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा उस समय तुम इस दिव्यास्त्र का संधान भूल जाओगे, तुम इसका प्रयोग नहीं कर पाओगे। हेलो फ्रेंड, कैसे लगा आपको ये जानकारी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।